हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल यंगस्टर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। काफी सारे बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या उसकी ट्रिक होनी चाहिए, वो भी हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये वाली एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पता होनी चाहिए। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट वाली देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको ये वाली लर्न करनी है। सेकंड है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन को हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ से सिर्फ टेन स्क्वायर चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पे अगर हमें सिर्फ टेन स्क्वायर चाहिए तो 1 को इधर भेज देंगे, 1 माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सिर्फ आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें यहाँ से सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ से सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो हो जाएगी हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर ले जाइए माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। और साथ में हमने पिछली एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हैं वो सभी आपको लर्न होनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार उन्हें रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने पढ़े थे रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस में क्या था कि जैसे अगर साइन थीटा है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अगर कहीं कॉस थीटा है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा। और अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। या फिर आप कॉसेक को उधर ले जाइए, साइन को इधर ले आइए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कहीं पे अगर कॉसेक थीटा है तो हम उसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और कहीं पर अगर सेक थीटा दिया है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अगर कहीं कॉट थीटा गिवन है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन थीटा। सभी को याद है? याद होने चाहिए। और साथ में हमें एक और फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला कि कॉट थीटा को इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आपको ये सभी फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखिए, हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, साइन को, सेक को और टेन को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले देखिए साइन ए, साइन ए को हमें लेके जाना है कि हमें लिखना है कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखें साइन ए। तो देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या हम साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए। क्या हमें कॉसेक ए का आइडेंटिटी पता है? हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट को आप उधर ले जाइए अपोजिट साइड, ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर लगा स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हमें क्या करना था, साइन से जाना था कॉट में, साइन को लिखना था हमें कॉट की फॉर्म में, और ये हमने लिख दिया, कॉट की फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट देखिए सेक ए, नेक्स्ट देखिए सेक ए, नेक्स्ट है सेक ए। क्या हमें सेक की एक आइडेंटिटी पता है, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर हमें सिर्फ यहाँ से सेक लिखना हो तो यहाँ से स्क्वायर हटा के अपोजिट साइड पे रूट, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्या मैं डायरेक्ट सेक को लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये साइड में आपको करके दिखाना पड़ेगा कि आपने ये कैसे किया। अब क्या हमें पता है, टेन को हम लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए। तो आप टेन स्क्वायर की जगह ये पुट कर दीजिए, 1 प्लस टेन की जगह पुट करेंगे हम 1 अपॉन में कॉट, 1 अपॉन में कॉट, और यहाँ पे लगा स्क्वायर तो इस पर भी लगा दीजिए स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो बन ही आ जाएगा। फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व कर, कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर 1 है, कॉट स्क्वायर ए की डिवाइड करेंगे 1 से तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई से, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 1। तो देखिए हमने सेक को भी रिप्रेजेंट कर लिया है कॉट की फॉर्म में, और साइन को भी रिप्रेजेंट कर लिया है कॉट की फॉर्म में। लास्ट था टेन, टेन को देखिए, टेन को कैसे रहेगी, ये तो बहुत ही सिंपल है, टेन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट ए। तो देखिए टेन को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया कॉट ए। तो देखिए आपको, होप आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्या अप्रोच लगाई। सिर्फ अगर आपको सारे फॉर्मूलेस पता है, सारी आइडेंटिटीज पता है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना है सेक की फॉर्म में। तो देखिए सेक ए को छोड़कर कौन कौन सी बची, हमारी साइन बची, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक। तो देखिए हमें इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना है सेक की फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले आप कॉस को ही कर लीजिए। देखिए कॉस ए, कॉस ए को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन में सेक। तो फर्स्ट वाली तो हमने कन्वर्ट कर ली काफी इजीली। नेक्स्ट देखिए साइन, साइन को कैसे करेंगे, साइन को देखिए, साइन ए, क्या हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से सिर्फ साइन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हम कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन में सेक ए, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे 1 माइनस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लगा देंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर के डिवाइड 1 से तो आया सेक स्क्वायर ए, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर 1 से, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में 4। तो देखिए हमने साइन ए को भी रिप्रेजेंट कर दिया है सेक की फॉर्म में, जो कि हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अगर हम रूट को ऊपर अलग लगाएं नीचे अलग लगाएं तो ऐसा भी हो सकता है, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और नीचे लगाएं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो देखिए हमने साइन ए को भी रिप्रेजेंट कर लिया है सेक की फॉर्म में, और हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो हम कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए, और अभी अभी हमने साइन ए को
इसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये डिफरेंट क्वेश्चन होता तो आपको पूरा सॉल्व करके बताना होता, लेकिन इसी क्वेश्चन में है तो आप इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए सारे आंसर। तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। अब आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए यहाँ से, ये आ गया हमारा सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस में वन। तो देखिए हमने कॉसेक को भी रिप्रेजेंट कर लिया, 1 2 3, तो 3 तो हो गई हमारी। कौन कौन सी बची? टैन बची और कॉट बची। तो देखिए टैन को कैसे करेंगे? टैन ए, क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है? ये आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ डायरेक्ट, टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टैन ए को 1 प्लस, सॉरी, एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक बारी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम टैन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और यहाँ से हम टैन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए अपोजिट साइड पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो टैन ए को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और ये वाले स्टेप आप साइड में परफॉर्म करके दिखा देंगे। नेक्स्ट होता है हमारा पॉट, नेक्स्ट बचा हमारा पॉट। पॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टैन ए, और अभी अभी हमने टैन ए को रिप्रेजेंट किया सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में, तो डायरेक्ट टैन की जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो देखिए हमने पांचों आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सेक। देखिए कॉस को हमने डायरेक्ट किया, कॉस ए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक, ठीक है। साइन को हम लिख सकते हैं, हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आ गई हमारी। साइन को रिप्रेजेंट कर लिया, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो इसे आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हमने कर दिया रेसिप्रोकल। और हमें टेन की एक आइडेंटिटी पता है जो होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने टेन की वैल्यू निकाली, वो आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो टेन डायरेक्ट हमारा रिप्रेजेंट हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट को कर दिया हमने 1 अपॉन में 10, और ठीक इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आ गया 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो देखिए हमने कितनी इजीली इसको कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको आइडेंटिटीज वगैरह पता है और रेसिप्रोकल रिलेशंस पता है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है और जिसमें से एक करेक्ट है, हमें करेक्ट वाला चूज करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले गिवन है हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है? ये सबसे पहले आप ये देखिए 9 9 दोनों में है, तो क्या हम 9 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 9 को यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 के इक्वल? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने आइडेंटिटीज को पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर दूंगा डायरेक्ट 1, 9, और इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1, तो यह आ गया हमारा 9 इंटू में 1, और 9 इंटू में 1 होता है हमारा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में 9 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट वैल्यू को चूज करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या अप्रोच को लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। यहाँ देखिए टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है और कॉसेक थीटा है। यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रेजेंट है। क्या हम किसी तरह इनको कम कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए 4 है डिफरेंट, क्या हम इन्हें और रिड्यूस करके किसी 2 की फॉर्म में ला सकते हैं या फिर किसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में ला सकते हैं? तो देखिए इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हमें फॉर्मूला पता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और हमें पता है सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा होता है हमारा
वन अपॉन में साइन थीटा। हम क्या करेंगे, टेन की जगह सेक की जगह कॉट की जगह और कॉसेक की जगह इसमें चेंज कर लेंगे। तो देखिए सोल्यूशन, वन प्लस टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं हम वन अपॉन में कॉस थीटा, देन वन प्लस कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन थीटा, वन अपॉन में साइन थीटा, वन अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, पहले चार डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, लेकिन अब कितनी बची, अब सिर्फ दो बची, साइन और कॉस। तो देखिए हमने इन्हें कैसे सिंप्लीफाई किया, अभी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लगाइए वन, वन कॉस थीटा, कॉस थीटा का एलसीएम लेके सॉल्व करिए, एलसीएम आ जाएगा इनका कॉस थीटा की डिवाइड वन से तो आएगा कॉस थीटा की मल्टीप्लाई फेस वाले वन से तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा की डिवाइड कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा वन, वन की मल्टीप्लाई साइन थीटा से तो आ जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बचा वन, वन की मल्टीप्लाई यहाँ वन से तो ये आ गया हमारा एक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नीचे कुछ नहीं तो वन लगाकर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा, वन साइन थीटा और साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा की डिवाइड वन से तो आएगा साइन थीटा, और उस साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस वन से तो आ जाएगा हमारा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा आपस में कैंसिल तो डायरेक्ट आ गया हमारा कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल तो डायरेक्ट आ गया हमारा वन। तो देखिए हमने यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में प्लस के साइन है। क्या ये सिमिलर दिख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। क्या मैं इसे मान लूं? यहाँ देखिए मैं इसे बी मान लेता हूँ, यहाँ मैं इसे बी मान लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों तरफ सेम संख्याएं हैं, लेकिन सिर्फ फर्क किसमें है? फर्क है इनके साइन में। तो क्या हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ तो क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। बताइए क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? देखे लगा दीजिए। सबसे पहले ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा? वन, तो वन का स्क्वायर। जैसे देखिए कॉस थीटा है और साइन थीटा है, इसे आप ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, क्या ये एक फॉर्मूला और बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, कर दीजिए इन्हें सॉल्व। सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए है हमारा कॉस थीटा, ए है हमारा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर साथ में है, देखिए हमने इसे खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर है माइनस में वन का स्क्वायर, माइनस में वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर आ जाएगा हमारा वन, और नीचे हमारा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को वन लिख सकते हैं? क्या हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो क्या मैं डायरेक्ट इसे वन लिख दूं? जी हाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने इसे लिख दिया डायरेक्ट वन। फिर साथ में हमारा टू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और साथ में हमारा माइनस का वन, और नीचे हमारा चलता हुआ आ रहा है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ पर देखिए वन एक प्लस का है, वन एक माइनस का है, तो क्या आपस में कैंसिल होगा? एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर फिर हमारा बचा टू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और नीचे बचा हमारा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, देखिए नीचे भी मल्टीप्लाई है ऊपर भी मल्टीप्लाई है, क्या आपस में कैंसिल हो गए? ऊपर नीचे से कॉस थीटा तो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारा? सिर्फ बचा टू बचा यहाँ पर, और यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए टू कौन से ऑप्शन में है? टू हमारे सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ आपको हमने क्या करा, अगर ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो इन्हें हमने सिंप्लीफाई करके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लिया। तो चलिए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको क्या अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पर है सेक ए, tan ए और साइन ए। अभी देखें यहाँ पर क्या है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज है। क्या हम इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए? तो ठीक है, इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। हम क्या करेंगे, सेक ए की जगह पुट कर देंगे हम 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी रेशियो थे डिफरेंट डिफरेंट, अब कितने बचे, अब 2 हो गए, हमने इन्हें और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करिए, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लीजिए। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब इनका एलसीएम एक जैसा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर भी सेम आ जाता है। और इधर आ गया हमारा 1 माइनस साइन। यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस किसमें है, प्लस और माइनस में। क्या यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा है साइन, तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर, और नीचे है हमारा कॉस, नीचे है हमारा कॉस। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ गया हमारा कॉस ए। अब यहाँ देखिए क्या हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम किस टेप पर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, और नीचे भी है हमारा कॉस। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, और लास्ट में बचा हमारा सिर्फ कॉस ए। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए लास्ट में क्या बचा, कॉस ए बचा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। ये वाली आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूं, जी हाँ हम कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए। क्या अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, क्या हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, और क्या हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है स्क्वायर, तो इस पे भी लगा देंगे स्क्वायर। तो सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में कॉस, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। और ये तो आपको पता होगा कि कहीं पे भी ऊपर भी अपॉन में और फिर अपॉन में, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं,
ऊपर वाले को आप एज इट इज लिख दीजिए और नीचे अगर सी अपॉन में डी है तो उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए डी अपॉन में सी। यहाँ पर भी सेम करेंगे हम, ऊपर वाले को एज इट इज और जो नीचे हमारा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए 1 की मल्टीप्लाई करें इससे और कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू होता है हमारा tan ए। तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं tan की, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया tan ए और साथ में लगा स्क्वायर तो इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है और हमें उन आइडेंटिटीज को प्रूव करके दिखाना है क्या वो आइडेंटिटीज हमारी करेक्ट है या फिर नहीं। तो देखिए इन वाले क्वेश्चनों में क्या अप्रोच लगानी है, हमें एलएचएस को सॉल्व कर देना है। एलएचएस को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है। अगर वो इक्वल आता है तो ये वाली आइडेंटिटीज हमारी प्रूव हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, cos ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के तो हम कह देंगे हाँ हमारी ये वाली इक्वेशन करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि हमें गिवन है cos ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और क्या हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर इन्हें पुट कर देंगे, कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और साथ में लगा होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट से सॉल्व करेंगे, साइन थीटा का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ गया। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी सेम एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है इस पे भी है और ये स्क्वायर इधर नीचे भी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, अगर इस पे स्क्वायर है क्या हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, क्या हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कॉस को उधर ले जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं 1 पर स्क्वायर लगा दूं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 पे स्क्वायर लगाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर वही लाएंगे, ऊपर एज इट इज लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ हम कर देंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली आइडेंटिटीज बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, ऐसे सॉल्व करी और फिर हमने उसको इक्वल लेके आ गए राइट हैंड साइड के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे, सोल्यूशन लिख।
सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना बहुत ईजी है, तो देखिए कैसे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos X। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करें। 1 प्लस साइन A और cos A का एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा 1 प्लस साइन A और cos A। इस पूरे टर्म की डिवाइड करेंगे इससे, 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, आ जाएगा cos A। cos A की मल्टीप्लाई cos A से तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A cos A की डिवाइड करेंगे cos A से तो cos A कैंसिल, 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस, यहाँ पर देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, A प्लस B का होल स्क्वायर, जो कि होती है हमारी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पर लगा देंगे A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2AB। 2A है हमारा 1 और B है हमारा साइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A, क्या हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या मैं डायरेक्ट इसे लिख दूं 1, इसे और इसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं भाई, या फिर आप एक स्टेप और बढ़ाकर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन A और नीचे हमारा 1 प्लस साइन A इंटू में cos A। नेक्स्ट देखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं हम 1। इस पूरे टर्म को हमने 1 के इक्वल लिख दिया प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू में cos A। 1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर करेंगे 1 प्लस 1 को 2, 1 प्लस 1 को लिख दीजिए 2, फिर आ गया हमारा 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू में cos A। यहाँ पर देखिए 2 2 दोनों में है, तो क्या हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकाल लीजिए। 2 यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ से 2 कॉमन गया तो बचा साइन A, फिर अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू में cos। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A आपस में कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 2 अपॉन में cos A। 2 अपॉन में cos A बचा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos। और 1 अपॉन में cos A को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos A, 1 अपॉन में cos A को हम लिख सकते हैं sec A। तो इस पूरे टर्म को लिख देंगे हम sec A, तो 2 sec A, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये कैसे हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए हमने कुछ नहीं करा, सिंपल से एलसीएम लेकर इसे सॉल्व किया है, और ये सॉल्व करते 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 इसके इक्वल आ गया है। तो चलिए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू में cosec थीटा। हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके इसके इक्वल दिखाने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसे सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो देखिए हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है sec थीटा और cosec थीटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, tan थीटा और cot थीटा को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमें पता है हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए अब tan थीटा की जगह लेंगे हम sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, फिर अपॉन में 1 माइनस cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे कॉट थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस, और टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इधर कुछ भी नहीं गिवन है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज रहने दीजिए आप, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, देन 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन थीटा, 1 और साइन थीटा का एलसीएम ले तो आ गया साइन थीटा की डिवाइड 1 से तो आया साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से तो आ गया हमारा इधर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की डिवाइड साइन थीटा से तो कैंसिल हो गए और ऊपर बचा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को ऐसे इट इज लिख दीजिए और यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। कॉस थीटा की डिवाइड 1 से तो आया कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा की डिवाइड कॉस थीटा से तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इससे साइन थीटा से तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक सिर्फ इनकी वैल्यूज को पुट किया है। अब देखिए क्या हमें एक रूल पता है कि a अपॉन में b और फिर से c अपॉन में d दिया, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं और नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इधर है c अपॉन में d तो यहाँ कर देंगे उसे d अपॉन में c, तो सेम एज इट इज यहाँ पर करेंगे। देखिए जरा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और नीचे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, ऊपर जाके ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देन ये वाला प्लस साइन लगाएंगे, सेम इसको भी एज इट इज करेंगे, ऊपर वाले एज इट इज लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और नीचे जो है इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। साइन थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनके साइन जो है साइन रिवर्स है। बस हम क्या करेंगे, हम एक अप्रोच लगाएंगे कि इधर भी हम किसी तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दे जैसा कि इधर है, ताकि हमें सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी हो। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे या फिर माइनस साइन को कॉमन लेंगे। तो देखिए कैसे कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है हमारा कॉस थीटा और ये है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ है हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 को बाहर निकालेंगे, जैसे ही हम यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे या फिर माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। जो ये था माइनस में साइन ये हो जाएगा प्लस में और जो ये था प्लस में ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर ये हमें एक जैसे दिख रहे हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसे, नेक्स्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट मैं से मिटा देता हूँ नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इक्वल का साइन है यहाँ पर, अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये था माइनस का साइन, अगर कोई भी साइन नीचे माइनस का होता है तो वो प्लस के साथ जाकर वो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे नेगेटिव। कैसे लगा देंगे नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लिया था और जो भी माइनस साइन यहाँ पर डिनोमिनेटर में होता है वो चले जाता है ऊपर और ऊपर जाके इस प्लस के साथ बन गया वो नेगेटिव का साइन, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव का साइन और साथ में था यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये माइनस बाहर चला गया है तभी वहां पर माइनस हुआ है, तो ये माइनस तो गायब हो गया, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे।
देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए सबसे पहले है कॉस थीटा, इसको एज इट इज, फिर है साइन थीटा, इसको भी एज इट इज, और साथ में हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दो बार है तो इसे एलसीएम देकर हमें एक बार ही लिखना होता है। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे टर्म की डिवाइड करेंगे इससे, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा और साइन थीटा, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बचेगा साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, वहां पर पहले ही स्क्वायर है तो साथ में हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट इस पूरे टर्म की डिवाइड करेंगे इससे, तो साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब ये देखिए ये क्यूब में आ गए, क्या ये क्यूब में आ गए। क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी, तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है जो कि होती है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है? नहीं पता तो पता होनी चाहिए। देखिए ये वाली आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी आप साइड में लिख देंगे, इसमें लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारा साइन थीटा माइनस बी, ए माइनस बी, तो बी है हमारा कॉस थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट है ए स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया, और फिर अपॉन में हमारा है कॉस थीटा, साइन थीटा, और साथ में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम वन लिख सकते हैं, हमें आइडेंटिटी पता है, तो हम इस पूरे टर्म को लिख दे रहे हैं वन, फिर प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर है हमारा नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखिए हमें लेके ये आना था, अभी तक नहीं आया। ये मानिए आपकी ये नीचे है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे स्प्लिट, ये पूरी टर्म जो है आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, फिर ये वाला प्लस साइन, और पूरी इसके नीचे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर ये अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा को हमने वन के नीचे भी लिख लिया सेपरेट, फिर प्लस लगाकर इसके नीचे भी लिख लिया सेपरेट। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, ये वाले टर्म तो पूरे कैंसिल हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे वन, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या बन रहा है, वन अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर हम एक और वन लगा सकते हैं, वन अपॉन में कॉस थीटा और वन अपॉन में साइन थीटा। और हमें पता है कि वन अपॉन में कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और वन अपॉन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो डायरेक्ट लिख देंगे वन अपॉन में कॉस थीटा को लिख देंगे हम सेक थीटा, और वन अपॉन में साइन थीटा को लिख देंगे हम कॉसेक थीटा। क्या हमें यही लेके आना था? जी हाँ, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, प्लस का वन प्लस का वन। तो देखिए ये हमने आंसर लिया है। अब जैसे वहां लिखा हुआ है इसको वैसे लिख देते हैं, वन प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। तो देखिए ये हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड पे, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसे भी सॉल्व कर लिया है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। और ये देखिए इसको सॉल्व करने की क्या प्रोसेस, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर भी हमने बनानी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि हमें आगे सॉल्व करने में सिंपलिसिटी हो। तो हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया, तो ये वाले जो माइनस है डिनोमिनेटर में यहाँ पर आकर माइनस का साइन ले लेता है, और फिर आगे हमने इसे सॉल्व किया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, अगर कोई नीचे है तो हम उसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। और बाकी हमने सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो देखिए इसमें क्या है, वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए
हमें इसको इक्वल लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ से यहाँ जाना इजी है? क्या यहाँ से यहाँ आना इजी है? सॉल्व करके देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 1 प्लस सेक इन अपॉन में सेक इन। क्या हमें पता है कि हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं? हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस सेक ए की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 अपॉन में कॉस ए, देन अपॉन में कॉस ए की जगह पुट सेक ए की जगह पुट कर रहे हैं हम 1 अपॉन में कॉस, 1 अपॉन में कॉस। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मन लगाकर एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, करते हैं 1 और कॉस ए का एलसीएम आ गया हमारा कॉस ए। कॉस ए की डिवाइड करेंगे 1 से तो आ जाएगा कॉस ए, फिर उस कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से तो ये आ गया कॉस ए, प्लस कॉस ए की डिवाइड कॉस ए से तो कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1 और नीचे बचा है हमारा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इतना ठीक है। अब वो वाला रूल तो आपको पता ही है कि ए अपॉन में बी और फिर सी अपॉन में डी हो तो ऊपर वाले टर्म को एज इट इज, और नीचे वाला अगर सी अपॉन में डी है तो उसे कर देंगे हम डी अपॉन में सी। सेम एज इट इज करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे 1 अपॉन में कॉस ए तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में 1। तो कॉस ए से यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो गया और नीचे बचा 1, और 1 को तो हम ऐसे ही नहीं लिखते तो ये आ गया कॉस ए प्लस में 1। ये तो इसके इक्वल आ ही नहीं रहा। तो देखिए ऐसे केस में क्या करना है, जब भी इक्वल ना आए, जब भी राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो आपको क्या करना है, दोनों साइड को सॉल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारी थी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जरा। चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड आई है हमारी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब गिवन है हमें 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्या हमें फॉर्मूला पता है, क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्या हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, इस कॉस को आप उधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमें गिवन है 1 माइनस कॉस। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, क्या मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगाते ही ये एक आइडेंटिटी बनी है जो है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे यहाँ पर लगा देंगे आइडेंटिटी को, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए और साथ में ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे है हमारा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आई थी कॉस ए प्लस में 1। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं जी हाँ ये हमारा सॉल्व हो गया हैंस प्रूव। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर एक साइड से आंसर नहीं आता तो आपको दोनों साइड इसकी सॉल्व करनी है और फिर उनको दर्शा देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो हमारे राइट हैंड साइड की, तो इसलिए ये वाली आइडेंटिटी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, cos a माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस में 1, और हमें इसको इक्वल लाना है cosec a प्लस cot a। तो देखिए हमें लाना है cosec a और प्लस cot a। तो देखिए हम cosec कैसे ला सकते हैं, हम cosec कैसे ला सकते हैं, अगर cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, अगर हमें किसी तरह 1 अपॉन में साइन मिल जाए तो cosec आ जाएगा, और cot होता है हमारा, cot होता है हमारा cos a अपॉन में साइन ए, तो भी हमें मिल जाएगा cot। तो हमें किसी तरह ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 1 अपॉन में साइन और cos a अपॉन में साइन ए आ सके। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर साइन से डिवाइड कर दें, देखिए ऊपर भी साइन से डिवाइड और नीचे भी साइन से डिवाइड, तो cos a अपॉन में साइन ए मिल जाएगा हमारा cot,
और साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 1 अपॉन में साइन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन आ जाएगा हमारा कॉस है। तो देखिए हम यहाँ पर ये वाली अप्रोच लगा सकते हैं कि ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी साइन से अगर हम डिवाइड कर दें तब हमारा कुछ हो सकता है। तो देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, बाय साइन ए। तो यहाँ देखिए हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं ऊपर वाले टर्म को भी और नीचे वाले को। तो देखिए कर देते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर साइन ए अपॉन में साइन ए, इसे भी डिवाइड कर दिया साइन से, और यहाँ पर प्लस में 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, और नीचे भी डिवाइड करना है साइन से, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, देन माइनस 1 अपॉन में साइन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस ए अपॉन में साइन ए और कॉस ए अपॉन में साइन, क्या हम कॉस ए अपॉन में साइन ए को लिख सकते हैं कॉट ए? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ए अपॉन में साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया -1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। तो यहाँ देखिए कॉट भी आ गया हमारा और कॉसेक भी आ गया, कॉट भी आ गया कॉसेक भी आ गया। नीचे देखिए कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, 1 आ गया माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इतना आ गया। अब नेक्स्ट देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में 1 है, और कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 को उधर लिख लिया। यहाँ पर देखिए हमें ऊपर टर्म चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हमें नीचे वाले टर्म को किसी तरह कैंसिल करना पड़ेगा। नीचे वाली टर्म को किसी भी तरह हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए हम ऊपर कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि ये पूरी नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से कैंसिल हो जाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हमें पता है क्या हम 1 को लिख सकते हैं, 1 की कोई आइडेंटिटी है इनसे मिलती जुलती, 1 की कोई आइडेंटिटी है तो इनसे मिलती जुलती हो। जी हाँ बिल्कुल है, कि हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या हमें ये वाली आइडेंटिटी पता है? तो हम 1 की जगह क्या करेंगे, हम 1 की जगह ये पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर है माइनस का 1, और माइनस के 1 की जगह, मतलब हम उस 1 की जगह पुट कर रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीचे देखिए, नीचे है हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और साथ में है प्लस में 1। यहाँ पर देखिए ये बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे है माइनस। यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लगा देते हैं कॉसेक ए प्लस, मतलब ए प्लस बी जो कि हमारा कॉट ए, देन ए माइनस बी। ए है हमारा कॉसेक माइनस बी कॉट ए। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट देखिए नीचे है हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉस ए, और इधर भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ से इसको आप कॉमन ले लीजिए, इस वाली आइडेंटिटी को क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। तो ले लेते हैं कॉमन,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये दोनों आइडेंटिटी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन वाले टर्म को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है, हमने ले लिया कॉमन। अगर ये पूरा टर्म यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस ये वाला पूरा टर्म चला गया तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए सॉरी, और नीचे हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ले जाते हैं, यहाँ बच रहा है हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक ए, और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस, तो यहाँ पर प्लस का कॉट ए। ठीक है, और साथ में हमारे नीचे था, साथ में नीचे हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, जिसे मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ देखिए क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर देखिए नीचे भी प्लस का 1 है और ऊपर भी प्लस का 1 है, यहाँ देखिए नीचे भी माइनस का कॉसेक है और ऊपर भी माइनस का कॉसेक है, और यहाँ पर देखिए प्लस का कॉट है और प्लस का कॉट है। क्या मैं इन्हें कैंसिल कर दूं, जी हाँ, हम बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये इक्वल है इसके, तो ये आपस में कैंसिल होगा। और हमारा लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया हमारा जो हमें लेके आना था, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। देखिए हमें ये और ये लेके आना था, और ये हमारा आ गया है, प्लस का कॉट और प्लस का 1, प्लस का 1 यहाँ पर भी था, माइनस का कॉसेक यहाँ भी था, और प्लस का कॉट और प्लस का कॉट यहाँ पर भी था, ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा हमारा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और यही हमारी है राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो चलिए अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो देखिए 6th पार्ट में क्या गिवन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, और हमें इसको इक्वल लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए हमें किसी तरह सेक ए और टेन ए को लेके आना है, और यहाँ पर दी गई है हमें सारी रूट में संख्या दी है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो देखिए इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर रूट में दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है उसका रैशनलाइज। और रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, नीचे हमारी जो भी संख्या होती है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच बीच वाले साइन को चेंज कर कर। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को चेंज कर देंगे, मतलब प्लस में लगा देंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर देखिए नीचे रूट में है, नीचे रूट में है तो इस पे भी पूरे पे रूट लगा देंगे, या आपको फिर ऐसे लगा दीजिए आप, या फिर अलग से लगा दीजिए। तो आप देखिए ऊपर बन गया हमारा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिए नीचे है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो कि इक्वल होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे हम ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है हमारा साइन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे आप, अब इन रूट को अलग अलग कर दीजिए, ऊपर अलग रूट, इस पे अलग से रूट लगा दीजिए और नीचे अलग से रूट लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए क्या हमें एक आइडेंटिटी याद है, जी हाँ याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें सिर्फ कॉस स्क्वायर ए की, तो वो हो जाएगी हमारी 1 माइनस, इधर साइन स्क्वायर ए प्लस में है, अपोजिट साइड ले जाइए, वो हो जाएगा माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा है रूट और यहाँ पर है स्क्वायर, होल स्क्वायर है,
तो इस स्क्वायर से आप इस वाले रूट को कट कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर है और फिर रूट है, तो स्क्वायर से रूट को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया हमारा कॉस ए। हमें लेके आना था सेक ए और टेन ए, तो यहाँ पर देखिए इस कॉस ए को अगर हम स्प्लिट कर दें, 1 के नीचे अलग और साइन के नीचे अलग, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ से देखिए हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये कॉस 1 के नीचे भी है और ये कॉस साइन के नीचे भी है, और बीच में प्लस लगा दीजिए, ऐसे हो जाएगा। और हमें पता है 1 अपॉन में कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस, और साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए। क्या हमें यही लेके आना था? जी हाँ, बिल्कुल यही लेके आना था। तो देखिए ये इक्वल हो गया हमारा राइट हैंड साइड की, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड की, और यहाँ पर ये वाला ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर प्रूफ। तो देखिए कितने कैसे हमने इसमें क्या अप्रोच लगाई। जब भी आपको रूट में कोई भी ऐसी क्वांटिटी दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर रैशनलाइज करेंगे। अगर नीचे माइनस में है साइन, बीच वाला साइन माइनस में है, तो उसका साइन चेंज कर कर उसको प्लस में कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट। तो देखिए 7th पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें इसको इक्वल लेके आना है टेन थीटा के। तो देखिए उसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है, देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ऊपर से क्या हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, और नीचे से कॉस थीटा दोनों में है, तो क्या हम नीचे से कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऊपर से देखिए हम साइन थीटा को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से साइन थीटा चला गया तो बचा 1 माइनस, यहाँ से भी साइन थीटा चला गया तो 2, यहाँ पर क्यूब था, एक साइन थीटा चला गया तो यहाँ पर बचा स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे से आप कॉस थीटा को कॉमन लीजिए, कॉस थीटा, यहाँ से देखिए कॉस थीटा कॉमन चले गया, तो यहाँ पर बचा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये कॉस थीटा बाहर चला गया तो यहाँ बचा हमारा 1। यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें आइडेंटिटी पता है, हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा के इक्वल। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो देखिए हमें लेके आना था टेन थीटा तो हमारा आ चुका है, बस हमें इन वाली टर्म को कैंसिल करना है। तो देखिए इन वाली टर्म को कैसे कैंसिल करेंगे, क्या हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, जी हाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए टेन थीटा 1 की जगह हम पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में हमारा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज आप नीचे करेंगे, नीचे गिवन है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 की जगह हम पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेक्स्ट। तो देखिए टेन थीटा, यहाँ पर देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़े नंबर पे, तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इधर भी जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे।
टेन थीटा, यहाँ आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए टू कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर माइनस हो गया तो एक कॉस स्क्वायर बचा, तो ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है, तो आपस में कैंसिल हो गए और आंसर आ गया हमारा टेन थीटा। यही हमें लेके आना था और यही हम लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। क्या इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की? जी हाँ, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए हमने इसमें क्या अप्रोच लगाया, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा को किसी तरह कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इसे हमने टेन थीटा लिख दिया और जो बाकी क्वांटिटीज बची हमने उन्हें कैंसिल करने की कोशिश करी। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एट पार्ट। तो देखिए एट पार्ट में क्या गिवन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, और हमें इसको इक्वल लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इसकी क्या अप्रोच होगी इसे सॉल्व करने की। सोल्यूशन देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये वाला फॉर्मूले को हम लगा देंगे, ये वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी। टू ए बी, ए है हमारा साइन ए और बी है हमारा कॉसेक ए। इसमें लगाएंगे अब प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी। टू कॉस ए इंटू में सेक ए, टू कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। अब देखिए क्या हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मन लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इन्हें एक जगह करके लिख दीजिए, दोनों ही प्लस में है। और देखिए क्या हम और देखिए और देखिए और हमें गिवन है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और साथ में हमें गिवन है टू साइन ए, साथ में हमें गिवन है टू साइन ए। क्या हम कॉसेक ए को लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन ए? कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन ए, तो हम कॉसेक ए की जगह पुट कर देंगे वन अपॉन में साइन ए। जी हाँ, कर देंगे पुट। नेक्स्ट बचा हमारा टू कॉस ए और साथ में सेक ए। क्या हम सेक ए को लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉस ए? तो हम यहाँ पर सेक ए की जगह पुट कर देंगे वन अपॉन में कॉस ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉस ए। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारे वन के, तो हमने इसे डायरेक्ट इक्वल कर दिया वन के। और कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या आपको पता है? क्या आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है? कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साथ में हम सेक स्क्वायर ए की जगह पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह पुट कर सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम पुट करेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर हम सेक स्क्वायर ए की जगह पुट करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे टू साइन ए साइन से साइन कैंसिल, ये आ गया हमारा टू, टू इंटू में वन आ जाएगा टू। नेक्स्ट देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, टू इंटू में वन आ जाएगा हमारा टू, टू टू वन वन वन, इनको ऐड कर दीजिए टू टू, ये होगा फोर फाइव सिक्स और सेवन, टोटल हो गया हमारे सेवन, और साथ में आया हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हमें यही लेके आना था? जी हाँ, हमें बिल्कुल यही लेके आना था। तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देते हैं सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हमें यही लेके आना था और यही हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने
प्रूव करके दिखा दिया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस प्रूव। तो देखिए हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को ओपन कर दिया, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के इसे ओपन कर दी, और कॉसेक की जगह लिख सकते हैं हम 1 में साइन, और सेक की जगह लिख सकते हैं 1 में कॉस, लगा के हमने इसे सॉल्व किया, और ये वाला क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, इसका 9th पार्ट। तो देखिए 9th पार्ट में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, और इक्वल में दिया है 1/10 a प्लस कॉट ए। हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। क्या हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं? देखिए चेक करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ इसके इक्वल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर देखिए अभी 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, लेकिन क्या हम किसी तरह इनको रिड्यूस करके क्या 2 की फॉर्म में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कॉसेक ए है तो हम कॉसेक ए को लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 में साइन है, यहाँ पर पुट कर देंगे, और सेक ए को लिख सकते हैं हम, सेक ए को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ठीक है, पुट कर देते हैं। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 में साइन है, फिर माइनस में साइन है, देन ब्रैकेट में सेक ए को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए माइनस में कॉस ए। अब आगे कुछ नहीं करना, आगे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा साइन ए। साइन ए की डिवाइड करेंगे साइन ए से तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आ गया, माइनस साइन ए की डिवाइड 1 से साइन ए, और उस साइन ए की मल्टीप्लाई से तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए। इधर सॉल्व करिए, कॉस ए और 1 की आपस में एलसीएम करेंगे, ये आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से। यहाँ पर देखिए कॉस ए की डिवाइड करेंगे 1 से, आ जाएगा कॉस ए, और उस कॉस ए की मल्टीप्लाई इस कॉस ए से, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना कर लेंगे आप, कोई भी कर लेगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। जी हाँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हम कॉस स्क्वायर ए को कह सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए पुट कर देते हैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। नेक्स्ट देखिए साइन ए, और इधर है साइन का स्क्वायर, तो साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर का मतलब है कि साइन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल यहाँ से, कॉस ए और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर कॉस ए और साइन ए। क्या ये इसके इक्वल आया? जी नहीं, ये इसके इक्वल नहीं आया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब ये इसके इक्वल ना आए तो हम दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम इसकी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 अपॉन में tan a प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या सॉल्व करेंगे, tan a की जगह हम पुट कर सकते हैं, tan a की जगह हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन में कॉस a, और कॉट a की जगह हम लिख सकते हैं कॉस a अपॉन में साइन a। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, tan की जगह हम लिख देंगे साइन a अपॉन में कॉस a, प्लस कॉट की जगह हम लिख देंगे कॉस a अपॉन में साइन, कॉस a अपॉन में साइन। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन में कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे, कॉस ए इक्वल में साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे टर्म की डिवाइड करेंगे कॉस ए से, तो कॉस ए कैंसिल बचेगा साइन ए, और उस साइन ए की मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। फिर ये बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस का आते हैं। पूरे टर्म की डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो साइन ए कैंसिल बचेगा हमारा कॉस ए, और उस कॉस ए की मल्टीप्लाई इस कॉस से, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, तो क्या हम उसे ले सकते हैं 1? तो जी हाँ, हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट कर देंगे 1, और नीचे बचा हमारा कॉस ए इंटू में साइन।
क्या हम जब भी इसे सॉल्व करते हैं, अगर नीचे अपॉन में कोई संख्या गिवन हो तो हम जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो हम उसे कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ये है 1 अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए, तो इसे कर देंगे कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में 1। यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और ये आ गया हमारा कॉस ए इंटू में साइन ए। क्या यही आई थी हमारी सॉल्व करने पे? जी हाँ, बिल्कुल यही आई थी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे आ रहा है कॉस ए इंटू में साइन ए, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर भी आ रहा है कॉस ए इंटू में साइन ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव, हैंस प्रूव। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और हमें इन दोनों को इक्वल लाना है टेन स्क्वायर ए के। तो देखिए इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें ये वाली टर्म भी गिवन है, ये भी टर्म गिवन है, और साथ में ये गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वल ले आएंगे इसके, और फिर हम इस मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर इसको भी इक्वल ले आएंगे टेन स्क्वायर ए के। तो देखिए कैसे करना है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है कि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के इक्वल। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। और है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है नीचे, उसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप इसे पुट कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या हमें एक और फॉर्मूला पता है? क्या हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए। यहाँ पर देखिए इन दोनों पर स्क्वायर लगा है, तो इन पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो सेक ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए, और साथ में स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे स्क्वायर। फिर आपको ये पता होगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सी अपॉन में डी। तो देखिए जब भी हमें अपॉन में फिर दिया हो अपॉन में, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ए अपॉन में बी। नीचे अगर सी अपॉन में डी है तो इसे कर देते हैं डी अपॉन में सी। तो सेम एज इट इज यहाँ करेंगे, ऊपर वाले को हम एज इट इज लिख देंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे जो है हमारा उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए है तो इसको कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ देखिए दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम क्या साथ में होल स्क्वायर लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और हमें पता है साइन ए अपॉन में कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन में कॉस ए को हम लिख सकते हैं 10। तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हम लगा देंगे यहाँ। तो देखिए ये जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है 10 स्क्वायर ए के। अब देखते हैं हम मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को सॉल्व, यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। मिडिल टर्म में हमें क्या गिवन है? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में देखिए 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, और साथ में गिवन है इसका होल स्क्वायर। हमें इसको इक्वल लाना है 10 के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस पूरे टर्म को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन ए। तो कॉट ए की जगह हम पुट कर देंगे 1 अपॉन में टेन ए, और साथ में चलता हुआ आ रहा है होल स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर सेम रहेगा 1 माइनस टेन ए, नीचे देखिए 1 और 10 ए का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 ए। 10 ए की डिवाइड करेंगे 1 से तो आ जाएगा 10 ए, और उस 10 ए की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ आ गया हमारा 10 ए। 10 ए माइनस, माइनस का साइन है, 10 ए की डिवाइड 10 ए से तो कैंसिल होगा, आ गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से तो आ गया हमारा माइनस का 1, और साथ में हमारे ऊपर लगा है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ऊपर है हमारा 1 माइनस टेन ए, और नीचे हमारा 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1। यहाँ पर देखिए नीचे अपॉन में दिए गए,
नीचे क्या है अपॉन में, तो क्या हम इन्हें रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख सकते हैं। अगर ये 10a माइनस 1 अपॉन में 10a है तो हम इसे रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 10a अपॉन में 10a माइनस में 1। ठीक है, और साथ में चलता हुआ आ रहा है इनके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से -1 को कॉमन निकालूं तो क्या इसके इक्वल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। देखिए जरा 1 माइनस 10a और उधर है हमारा 10a और नीचे क्या है, नीचे मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, -1 कॉमन ले रहा हूँ तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 10a और साथ में इनके ऊपर है होल स्क्वायर, साथ में इनके ऊपर है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a कैंसिल हो गया और नीचे है -1, साथ में होगा इनका स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया हमारा माइनस का 10a का होल स्क्वायर। ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा -10a का होल स्क्वायर। और माइनस का 10a का होल स्क्वायर है, देखिए माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे और 10 स्क्वायर a हो जाए, 10a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर, ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करी, मिडल टर्म को सॉल्व करी, मिडल टर्म को सॉल्व करके भी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मिडल टर्म के और इक्वल है ये हमारी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि इसको और इसको हम इक्वल ले आए अपनी राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए, इसे भी सॉल्व कर लीजिए और इसको इक्वल ले आइए 10 स्क्वायर a के। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, इस पूरी एक्सरसाइज को हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो इनमें तो आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।